जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीपी 350 पर। मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए कंप्यूटर की दूसरी क्लास, जिसका नाम है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन-सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। यह लकड़ी के एवेक्स से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है। देखते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं शुरू कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फर्स्ट नंबर पे है अबेकस। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया। क्या है? प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। अबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता था। गणना तारों में पिराए मोती के द्वारा किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में। देखिए, चित्र दे रखा है, पिक्चर दे रखी है इसकी। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, ये एक है, ठीक है, पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में मोती आपको नजर आ रहे हैं। इन मोतियों के द्वारा गणना होती थी, इन मोतियों के द्वारा। ओके, चलते हैं आगे। नंबर 2 पे है पास्कल कैलकुलेटर। तो डियर स्टूडेंट, पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन, इन दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। प्रथम गणना मशीन का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने किया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था, जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे इसको। प्रथम गणना मशीन का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था, जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स वेवेज के कॉन्सेप्ट्स का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 10 साल के मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर एल.एफ. मैनाबेरिया ऑफ द एनालिटिकल इंजन का इटलाइन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अगस्टा ने एक ही पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्राम तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? बाइनरी प्रणाली का आविष्कार कहा जाता है।
आगे देखेंगे। नंबर 4 पे है हरमेन होल्ट और पंच कार्ड। सन 1880 के लगभग होल्ट ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उन्होंने होल्ट 18 कॉलम कोड को सेंसर्स, टैबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। देखिए यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है हमें, देख लेंगे इसको। ठीक है, ये है हमारा टैबुलेटिंग मशीन। आगे चलेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, देखिए सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क वन आज के कंप्यूटर का प्रोटाइप सन था। क्या था? आज के कंप्यूटर का प्रोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनेक, जिसको हम फुल फॉर्म बोलेंगे इसकी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ओके स्टूडेंट्स, क्या था? जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 6 नंबर में क्या हेडिंग है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसको हम एडसेक बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आ जाएगी हमारी, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स के अनुसार प्रचालन निर्देश, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और आंकड़ा डाटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उस कंप्यूटर में स्टोरेड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन एजुकेशन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजैक एडजैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोरेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश इंस्ट्रक्शन के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं आगे हेडिंग नंबर 7 पर। यूनिवेक, इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। किसके लिए? व्यापारिक उपयोग के लिए। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के गुण समाहित थे। देखिए, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लोग वर्क कर रहे हैं। आइए टेबल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, विकास वर्ष और मुख्य तथ्य। ठीक है, सबसे पहले था हमारा अवेकस। अवेकस हमारा 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक आया। प्रथम मशीन कैलकुलेटर। ठीक है, इसके मुख्य तथ्य क्या थे? प्रथम मशीनी कैलकुलेटर। दूसरे नंबर पर आया हमारा पास्कल्स कैलकुलेटर, जो हमारा 1645 में आया। प्रथम मशीन जो जोड़, घटाव और गिनती करने में सक्षम था। जो किस लिए सक्षम था? हमारा जोड़ घटाव करने के लिए था। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा जैकवार्ड विविंग लूम, जो हमारा 1801 में आविष्कार हुआ, जिसका मुख्य तथ्य क्या था? बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग, सॉरी उपयोग नहीं, उपयोग होगा यहाँ पे, उपयोग किया गया था। ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे उपयोग होगा। ठीक है, उपयोग किया गया था। चलते हैं आगे। अगला है हमारा वेवेज एनालिटिकल, जो हमारा 1834 से 1871 तक चला। प्रथम जर्नल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेवेज के जीवन काल में यह संभव ना हो सका। डियर स्टूडेंट्स,
प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश थी, परंतु ये बेबेज के जीवन काल में संभव नहीं हो सका। जब तक बेबेज रहे हमारे तब तक ये संभव नहीं हो सका। आगे देखते हैं। हरमन टैबुलेटिंग मशीन 1887 से 1896 तक इसका आविष्कार हुआ। डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कूट और यंत्र का निर्माण किया गया। ओके, आगे हमारा हार्वर्ड आइकेन मार्क 1 1937 से 1944 तक इसका आविष्कार हुआ। इसके मुख्य तथ्य हैं हमारे इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टैप का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है हमारा इनियक 1943 से 1950 तक इसका आविष्कार हुआ। प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था। आगे देखेंगे। आगे हमारा वॉन न्यूमैन स्टॉर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट 1945 से 1952 तक। कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। डेटा और निर्देश को बाइनरी में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। ओके, नेक्स्ट आया हमारा एडजैक। एडजैक हमारा 1946 से 1952 तक आविष्कार हुआ इसका। प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। लास्ट है हमारा यूनिवेक 1 1951 से 1954 तक इसका आविष्कार हुआ। मुख्य तथ्य है प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको टेबल के माध्यम से बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। बने रहेंगे आगे के लिए। देखते हैं आगे। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर पीढ़ी जिसको हम कंप्यूटर जनरेशन बोलते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है ये। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। ओके, क्या रहा है? कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो हमारे 1942 से 1955 तक चली थी। देखिए, यूनिवेक फर्स्ट पहला व्यवसाय कंप्यूटर था। इस मशीन को विकास, फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसका निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाओं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग था स्टूडेंट्स? मशीनी भाषा का। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए देखेंगे इनियक, यूनिवेक तथा मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। ठीक है। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र जिसे हम एयर कंडीशनर सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था वो देखेंगे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारी 1955 से लेकर 1964 तक था। समझेंगे इसके बारे में। आइए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया।
ओके, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, जिसका आविष्कार 1965 से 1974 तक चला। समझते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोल देंगे, आईसी का प्रयोग हुआ। ओके, आईसी का प्रयोग शुरू हुआ, जिसका विकास जेएस क्लेवी ने किया। किसने? जेएस क्लेवी ने किया। आरंभ में एलएसआई, एलएसआई की फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, देखिए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसने? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी, आईसी क्या था हमारा? इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। रैम, रैम रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टैप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ, ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। पढ़ेंगे क्लास में आगे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की तरफ, फोर्थ जनरेशन, जो 1975 पर हुई। देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई, ठीक है, एलएसआई आईसी हमने ऊपर पढ़ी थी, अब यहाँ पर आया हमारा वीएलएसआई, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। ओके, तथा यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इनकी फुल फॉर्म साथ के साथ नोट करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो क्या होता है हम, हाँ, यूएलएसआई, यूएलएसआई का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। वीएलएसआई तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। ओके, मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमी कंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। रैम रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कौन था स्टूडेंट्स? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जीयूआई की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो जीयूआई के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। देखिए, एमएस डीओएस, मिस विंडोज तथा एप्पल मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण किया गया, ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। ठीक है, सब प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ, जो कि चल रही है एट प्रेजेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई के स्थान पर यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण स्टोरेज,
के लिए सीडी कंपैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब, WW। ठीक है, WWW की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी वर्ल्ड वाइड वेब। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सॉरी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। WWW का विकास हुआ। बहुत छोटा तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता, कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। देखिए, अब पढ़ेंगे हम पीढ़ी और पीढ़ियों की विशेषताएं। ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी और उसकी विशेषताएं क्या है। नंबर 1 पे है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग। नंबर 2 पे हमारा प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। नंबर 3 पे है सीमित मुख्य भंडारण क्षमता। नंबर 4 है मंद गति के इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट हमारा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा। ताप नियंत्रण में असुविधा, उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए। उदाहरण IBM 650, यूनिवेक। ओके, द्वितीय पीढ़ी पीढ़ी पढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय पीढ़ी में क्या है। ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबक के कोर का उपयोग। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि, तीव्र इनपुट आउटपुट और उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, कोबोल फाट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए, पीढ़ी 6 नंबर पे हमारा है आकार और ताप में कमी, तीव्र और विश्वसनीय। नेक्स्ट हमारा बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पैरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन। उदाहरण देखेंगे IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604। ठीक है, तृतीय पीढ़ी पे देखते हैं इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग। इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग। नंबर 2 चुंबक के कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग और MSI। ठीक है, इसको हम SSI और MSI भी बोल सकते हैं। हाँ, तो नंबर 3 पे क्या था हमारा अधिक लचीला इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट तीव्र छोटे विश्वसनीय, उच्च स्तरीय भाषा का वृहत उपयोग, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध। उपयोग एयरलाइन, रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग और मार्केट फोरकास्टिंग। उदाहरण में IBM सिस्टम 360, NCR 395, ब्रोच V6 500। ओके, तो चलते हैं आगे चतुर्थ पीढ़ी की तरफ, फोर्थ जनरेशन की तरफ। देखिए, VLSI का तथा ULSI का उपयोग हुआ हमारा। ठीक है, उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग। और नंबर 7 है हमारा उदाहरण में IBM PC
XT एप्पल 2। चलते हैं 5th जनरेशन की तरफ। 5th जनरेशन, पंचमी पीढ़ी। ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग। इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास। आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले। उपयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब आगे समझेंगे। देखिए, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं। पहली हेडिंग है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। देखिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम इत्यादि। सेकंड है हमारा जर्नल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं। ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण एनकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्व अनुमान में होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। कार्य पंक्ति के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1 हमारा डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े, डेटा को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 से 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। ठीक है, डिजिटल घड़ी से हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। इनकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत को एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं। नंबर 3 हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर ADC तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर DAC का उपयोग होता है। आइए समझते हैं इसके माध्यम से। देखिए, इनपुट यूनिट्स ADC को प्राप्त हुआ। ओके, CPU आया, CPU का हमारा DAC को प्राप्त हुआ। फिर हमें आउटपुट यूनिट्स मिल गया। क्या मिल गया? आउटपुट यूनिट्स मिल गया। बढ़ते हैं आगे। आकार के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, आकार के आधार पर वर्गीकरण की पहली हेडिंग हमारी मेनफ्रेम कंप्यूटर। इन मशीनों की विशेषताएं वृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहत रूप से जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं।
इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में। उदाहरण, IBM 370, IBM S390 तथा यूनिवेक 1110 इत्यादि। एंड सेकंड हमारा था मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम से काफी छोटे होते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। इसमें 80,386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। देखिए, यहाँ पर इसका चित्र भी देखने को आपको मिलेगा। ये है, देखो, इसे देख कर आप समझ सकते हैं। ये हमारा मिनी कंप्यूटर का चित्र है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? कंपनीज में, यात्री आरक्षण में, अनुसंधान आदि में। उदाहरण, AS400, बुल HNDP-X2, HP 9000 और RISC 6000। तो तीसरा है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। उपयोग, व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में। ओके, उदाहरण, एप्पल मैक, इमेक्स, IBM PS2, IBM कॉम्पेटेबल। आगे चलेंगे। पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय एक ही प्रयोक्ता यूजर कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। इससे इसे हम इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या है बच्चों? सिद्धार्थ। जो हमारा पहला कंप्यूटर आया भारत में, उसका नाम सिद्धार्थ है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग समझ लेना। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। उपयोग इसका, घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण में इत्यादि। देखिए, उदाहरण, IBM, कंपाक, लेनोवो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर। फिफ्थ है हमारा लैपटॉप। यह पीसी की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में पीसी से भी छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। इसे हम आसानी से कहीं अगर सफर भी कर रहे हैं तो अपना आराम से कर सकते हैं कार्य कंप्यूटर लैपटॉप ले जा करके। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसी में संयुक्त होते हैं। अलग से नहीं होते, वो इसी में संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए भी मिल सकता है। इसे हम लैपटॉप बोलते हैं। इसे आप कहीं भी ले जाइए, कहीं भी ले जा करके बैठकर इस पे आप कार्य कर सकते हैं। उदाहरण है जी, IBM, कंपाक, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनियों के लैपटॉप। इन कंपनियों के लैपटॉप आपको मार्केट में दुकानों पर मिल जाते हैं। ठीक है। 6 है जी आपका पाम टॉप।
यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे पीडीए भी कहा जाता है। देखिए जी ये रहा, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए जी तो देखते हैं सेवेंथ क्या है हमारा। हाँ जी, तो सेवेंथ है जी हमारा सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे वन था, जो कि रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सी डैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषतः गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ। देखिए जी डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है हमारे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार, ठीक है, बीएआर से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया। उदाहरण क्रे वन। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, समझेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैम को दिलाते हैं थोड़ा सा रेस्ट और क्वेश्चन कराते हैं हम। तो आ जाइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कंप्यूटर की दूसरी क्लास हम कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैडम कैसा पढ़ा रही हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? पूछा है कि प्रथम गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस है क्या है? हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, घड़ी है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है, कैलकुलेटर है या फिर ये सभी हैं। तो बताइए, अब ये भी हमने थ्योरी पढ़ी है, क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो बताइए किस काम के लिए बना था। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी ई, ई तक ऑप्शन है। देखिए किस लिए बना था। तो ये बना था गेमिंग के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खेल के लिए ये बना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो बताइए किसने किया था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था? ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड का आरंभ किसने किया? तो पंच कार्ड का आरंभ इनमें से किसी ने नहीं किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पूछ रहे हैं कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले हुआ था, कौन सा था? ए बी सी डी ई तक ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा था। मैकेनिकल था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था या फिर इलेक्ट्रिकल था? क्या था? ये था हमारा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल था। क्वेश्चन नंबर 6 है एनालॉग कंप्यूटर है यानी कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, अरे 5वां भी है, ई भी दे रखा है तो कौन सा है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्या कि निम्न स्तर पर संप्रेषित, कम्युनिकेट करना क्या है? एनालॉग कंप्यूटर का नाम था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या है? तो बताइए पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या क्या है? अभी मैम ने इतनी मेहनत से थ्योरी आपको पढ़ाई है, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी चीजें हैं। पीसी किस किस को कहते हैं? यानी कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। और जी हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। ओके, ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि लैपटॉप क्या है?
तो लैपटॉप क्या है? सूटकेस है। आई, सूटकेस कैसे दिखता है ना, इसलिए उसको सूटकेस मत कह देना। लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप है हमारा, हाँ, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, छोटे हल्के कंप्यूटरों जो सूटकेस में आ सके उस तरह का कंप्यूटर है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। इस तरह का कुछ होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे कीबोर्ड होता है, ये हमारी डिस्प्ले हो गई, और इसको कहीं भी लाने ले जाने में बड़ी आसानी होती है, इजी कैरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर बताएंगे, सुपर कंप्यूटर क्या है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो भी ऊपर ए बी सी में पॉइंट दे रखे हैं ये सारे सुपर कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ए में दे रखा है कि एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, इसकी ये क्षमता है। बी में दे रखा है कि यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, ये बात भी सही है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। गलत वाला हमको बताना है क्योंकि हमसे पूछा है सही नहीं है। इस नहीं का बिल्कुल गिद्ध की नजर से ध्यान रखना है, इस नहीं की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। लिखा है कि पॉमटाम आई पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब यानी कि पॉकेट में आ सकता है, इस तरह का कंप्यूटर है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं वाला ही हमें चुनना था। तो आई बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे हम देखते हैं, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना क्या होती है? बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था, किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। कौन नहीं जानता चार्ल्स बेबेज को? आई सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा यानी कि सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इतना आसान सवाल, सब बता देंगे इसको। तो ये है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, उससे आगे अभी नहीं है। आई थिंक आ भी गया हो, पर अभी ऐसी कोई जानकारी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है यानी कि नॉर्मल बेस पे जिसको हम यूज करते हैं, तो ये है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहे हैं कि CRY या फिर इसको पढ़ेंगे क्राई क्या है? शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज की या नाम है किसी की, क्या है ये? तो दोस्तों 14 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, सुपर कंप्यूटर है क्राई। क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि पंचम पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? ई तक ऑप्शन दे रखे हैं, फटाक से नजर मारिए और बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है हमारा ए, घर घर में उपयोग। इसमें घर घर में उपयोग। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता यूजर, पता है यूजर किसको कहते हैं? कंप्यूटर को चलाने वाला, उसको यूज करने वाला, उसका मालिक जो भी है उसको यूजर कहते हैं। विंडो ओपन करते हो तो लिखा आता है ना गोल गोल, अगर किसी ने फोटो लगा रखा है तो उस पर फोटो आ जाएगा, नहीं तो गोल गोल पासपोर्ट साइज फोटो का एक डायग्राम वहां पे आता है और उसके नीचे लिखा होता है यूजर। यूजर की जगह आप अपना नाम भी डाल सकते हैं और उसके जस्ट नीचे होता है पासवर्ड। एम आई राइट? तो सुविधाजनक होते हैं, तो कौन से होते हैं? 16 के ऑप्शन पर नजर मारेंगे फटाक से, तो ये इनको कहते हैं हम लैपटॉप। लैपटॉप, और आज के जमाने में सबसे ज्यादा चल रहे हैं लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की आईसी चिप ओके के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जल्दी बताइए। हाँ जी, किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन से बनाई जाती हैं चिप। सिलिकॉन वैली कहाँ है ये बताएं कमेंट बॉक्स में। वैसे तो जीएस का क्वेश्चन है, क्लास चल रही है कंप्यूटर की, कोई बात नहीं, बता दीजिए फिर भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? जल्दी बताइए। तो ये शुरू हुआ था जर्मन प्रयोगशाला से। ओके, क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, क्वेश्चन था 18 और आंसर कर गए 19। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग हुई थी तृतीय पीढ़ी से, 3rd जनरेशन से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो ये जर्मन प्रयोगशाला में बनाया गया था। आई नहीं 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 नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है, ये जर्मन में नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। ओके,
बेल प्रयोगशाला में ये बनाया गया था। बेल वो वाले बेल नहीं जो गाड़ी में चलती हैं, प्रयोगशाला का नाम है। 20 है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था इनमें से कोई नहीं, जो भी दे रखे हैं ये नहीं है आंसर। आंसर आप उसमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है हमसे कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना था हमारा 1976 यानी 1976 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नॉर्मली ज्यादातर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का, इतने भर से काम चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ओहो, इतना आसान। तो 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 24 है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, जल्दी बताइए। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी ई तक ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक राजा भी थे, बाद में वो धर्म सुधारक बने। तो जीएस का क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन थे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 सबसे तेज कंप्यूटर। वाह, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी तरह से रिपीट होते हैं, लैंग्वेज बदल गई है लेकिन कंक्लूजन वही रहेगा। किसको कहते हैं? सुपर कंप्यूटर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ओहो, इतना आसान। तो ये सुपर कंप्यूटर है, सब जानते हैं। 27 है कि पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, यानी कि जनरेशन पूछ रहे हैं। अगर आपने ढंग से थ्योरी पढ़ी होगी जो कि मैडम ने आपको पढ़ाई, तो आप आंसर दे पाएंगे। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 28 माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है फोर्थ का, चतुर्थ का। 29 है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सेकेंड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 30 गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो बताइए किस देश में हुआ? तो ये हुआ था चीन में, चिंग चोंग चुंग पोंग, ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग, तो वहीं हुआ था। छोटी आंखों वाले बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ब्लैंक दोष था, यानी कि प्रथम पीढ़ी के यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या मिस्टेक रही? तो ये रही दोस्तों, इसका आकार बहुत बड़ा था, कई कमरों में आता था। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा तो फाटू में दिखा देंगे। 32 है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, थर्ड जनरेशन के मेन कंपोनेंट पूछ रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा 32 का सी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। नंबर 33 कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसके प्रकार हैं एक तो है डिजिटल और एक है एनालॉग, यानी कि एक तथा दो दोनों। 34 में पूछ रहे हैं कि सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो क्या आएगा भैया खाली जगह पे? 34 का है हमारा बी ऑप्शन, ये 80386 सुपर चिप का प्रयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है? तो ये होता है बी माइक्रो। अच्छी यार, टेलीविजन के आकार का है फिर भी माइक्रो कहला रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 36 माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, कितने प्रति सेकंड होती है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, 1,00,000 सक्रियाएं। ओके, 37 IMAC एक प्रकार है, किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है मशीन का। 38 एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था
चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो ये होती है हमारी गति, स्पीड। 40 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक खालिस्तान हैं। तो कौन कौन से थे? तो ये थे हमारे बॉल यानी कि निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक घटक, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। क्वेश्चन नंबर 41, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? तो भैया ऑप्टिकल कंप्यूटर आकार के आधार पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, अंकीय कंप्यूटर खालिस्तान गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, यानी कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है अंकीय कंप्यूटर? तो ये करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है। स्पीड देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो ये होती हैं 5 लाख, यानी कि ये उससे भी आगे आया। 44, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आता है उसका नाम है, कौन सा इनमें से? तो वो है भाई साहब जी, किधर गया ये रहा, डी, एटॉमिक कंप्यूटर जो है माइक्रो में नहीं आएगा। 45 है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था भाई साहब जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी नाम है, मेरी से मतलब ये नहीं कि मेरी है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर? तो सभी जानते हैं किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 47 है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो इस बात को भी सभी जानते हैं। 47 का हो जाएगा हमारा डी, वान न्यूमैन। 48 है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, बताइए? तो ये है हमारा चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक। 49 है हमारा सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो कब हुई? 1946 में हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो ये किया है जे एम किल्विन। किसने? जे एम किल्विन है, सॉरी जे एस किल्विन है, जे एस किल्वी नाम है ये साइंटिस्ट का, इसने किया है। तो 50 तक ही हम रखेंगे इस क्लास में, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। और क्लास कैसी आपको लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा करें। और जैसा कि मैं बोलता रहता हूं कि ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का, बोले तो ज़्यादा स्टडी करने का। तो ठीक है, कल मुलाकात होगी इसी तरह की धांसू क्लास के साथ, जिसका नाम होगा कंप्यूटर की क्लास 3, है ना, चैप्टर 3 हम करेंगे। 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो ठीक है, कल तक के लिए जय हिंद।